हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हमारी क्लास पास्ट इंडेफिनिट की थी और आज हम नेक्स्ट क्लास पर हैं अपनी पास्ट कंटिन्यूअस की। आई होप आपने कल की क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा, है ना। तो चलो आगे देखते हैं ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कल की क्लास के यदि आपके डाउट हैं तो आप डाउट शेयर कीजिएगा, है ना। तो आपको आंसर मिलेंगे उसके, और नहीं है तो अच्छा है। सबसे पहले हमें क्या देखना था, इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही लेते हैं, है ना। कल बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्या होगा। अब पहले सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार, है ना। क्या होता है, लगातार। लेकिन पास्ट जो समय निकल गया तो पहले जो वर्ग लगातार चल रहा था उसको क्या बोला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें आप etc ऐड कर सकते हो, एटसेट्रा। यानी और भी कुछ हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि रहा था रही थी हो। आपका पास्ट में कंटिन्यूअस का सेंस जहाँ पर निकलता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाते हैं। क्लियर। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इसमें वॉज और वर। वॉज का यूज़ कहाँ पर होता है, इधर लिखते हैं हम इसको, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल में वर का, ठीक है। लेकिन इसमें मोस्टली हमारे प्लस वन में क्या है कि आई और बी के साथ ही वर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज सबके साथ आप वॉज ले सकते हो, ठीक है। मेन वर्ब मैंने एक बार आपको बताया था कि जहाँ पर हमें कंटिन्यूअस मिल जाएगा वहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फोर्थ फॉर्म, यानी कि ing फॉर्म। जिसमें ing लग जाती है फोर्थ फॉर्म होती है ना। अब रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया। हमने कुछ चेंज नहीं किया, जो क्लास हमने पहले अटेंड की है सेम टू सेम चल रही है। केवल क्या चेंज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो ही पार्ट चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ सेम चलता है। और वो ही डिसाइड करते हैं कि ये क्या बताएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका शो करेगी कौन समय को। एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। हम कल टहल रहे थे। टहल माने क्या होता है, घूमना, और घूमने को क्या बोला जाता है, वॉकिंग। घूमने के लिए क्या बोलते हैं, वॉकिंग। चलोगे उसी को तो घूमना बोलेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। इसी को तो टहलना बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। वी, आई और बी के साथ क्या लेना है हमें, वर। तो वी वर टहलना, क्या बोलेंगे, वॉकिंग। क्या बोलेंगे इसको, वॉकिंग। कब, टुमारो। टुमारो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये टाइम निकल चुका है इसलिए इसमें टुमारो नहीं बल्कि यस्टरडे।
टुमारो आने वाले कल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पिताजी ऑफिस जा रहे थे। पिताजी ऑफिस जा रहे थे। क्या है? पिताजी ऑफिस जा रहे थे। जल्दी से आंसर बोलो। देखो, पिताजी को क्या बोलेंगे? फादर। फादर बॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो करेगा बॉज। गोइंग, गोइंग क्यों ली है? गो माने जाना होता है, और हमने आईएनजी की फोर्थ फॉर्म ली है, गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये टू क्यों लगाया जाता है, ये मैं स्पेशली बताऊंगा आपको, किसी दिन एक क्लास लूँगा कि टू क्यों लगता है, इन क्यों लगता है, एट क्यों लगता है ना, और कई जगह नहीं भी लगता है, तो वह क्यों नहीं लगता है वो बताऊंगा मैं एक दिन, है ना। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, राम अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक है, राम यूज करेंगे। राम किसको फॉलो करेगा? बॉज को। क्या कर रहा है? याद कर रहा है। याद करने को क्या बोलते हैं? लर्न। तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। क्या बोलेंगे? लर्निंग। क्या लर्न कर रहा है? अपना पाठ। और सब्जेक्ट क्या है? एक बॉयज है, बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? हिज। ठीक है, गर्ल्स के लिए हर। तो हिज लेसन। यदि गर्ल्स होती तो क्या करते? हर लेसन, उसका पार्ट, या उसका या अपना ही बोला जाता है वो। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, रीना कमरा सजा रही थी। तो रीना के लिए आपको रीना लेना है। रीना बॉज, सजाने को क्या बोलते हैं? डेकोरेट, और उसमें आईएनजी लगा दो, डेकोरेटिंग। क्या डेकोरेट करना है? रूम। रूम ही तो कर रही है। कमरे को क्या बोला जाता है? रूम, है ना। कमरे को क्या बोलेंगे? रूम। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट रूल पर जाएंगे हम। नेक्स्ट रूल यानी कि नेगेटिव पार्ट। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया ना? देखो, सब्जेक्ट बॉज या वर, देन नॉट, MB4। अब MB4 बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना क्या होता है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, 5th फॉर्म तक होती है। 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ कौन सी होती है? जिसमें एस या और एस या ES लगाया जाता है, वो उसकी फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है ना। फोर्थ फॉर्म इसको लेते हैं, और 3 फॉर्म तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। दादाजी, दादाजी क्लास में लेट क्यों आते हो? कहाँ गए थे इतने टाइम से?
इधर आओ। जल्दी आया करो, नहीं एंट्री नहीं मिलेगी। भाई बैठो सामने उधर। बीच में आके डिस्टर्ब मत किया करो। जगह फुल हो जाया करेगी तो उसके बाद वापस किया करेंगे, है ना। क्लास फुल हो जाती है ना, जगह नहीं बचती फिर। देखो दादाजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर वॉज नॉट वॉकिंग। वॉकिंग ही होगा ना, चलने के लिए, टहलने के लिए। अभी बताया था जस्ट। कहाँ पर, सड़क पर, ऑन द रोड। क्लियर। दादाजी सड़क पर नहीं टहल रहे थे। ग्रैंडफादर वॉज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, सेम उसी की तरह। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, केवल इसमें नोट का यूज़ किया है, बाकी सब कुछ वही चलता है। पास्ट इंडेफिनिट में तो ये था कि हमें वर्ब की फॉर्म चेंज करना थी। नेगेटिव में कुछ और लग रही थी और अफर्मेटिव में कुछ और थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक ही फॉर्म चलती है, आईएनजी फॉर्म। क्लियर। तो नोट करते चलिए आप, और यदि डाउट रह रहे हैं तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। वैसे सेंटेंस तो ऐसा है कि जो काम पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे कक्षा में शोर ना मचाएं, क्योंकि बच्चे तो शैतान होते हैं। बिल्कुल बच्चे शैतान होते हैं, लेकिन आप लोग राक्षस हो, है ना। चिल्लाना क्या, आप आतंक मचाते हो। छोड़ तो दो, हैं आप लोग। बच्चे को क्या बोलेंगे, चाइल्ड के चिल्ड्रन। चाइल्ड और चिल्ड्रन में फर्क क्या होता है। ये चाइल्ड हो गया भाई, चाइल्ड होता है ना, वो होता है सड़प। चाइल्ड होता है बच्चा, और चिल्ड्रन होते हैं बच्चे। बच्चा और बच्चे, बच्चा एक होगा और बच्चे बहुत सारे, है ना। है ना, मैं भी तो बच्चा हूं। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बॉयज। अब आप कहोगे सर आपने इसमें भी बॉयज ले लिया, लेकिन मैंने कहा था ना कि आई और बी के साथ आप वर का यूज करो, बाकी सबके साथ बॉयज का यूज कर दो इसमें। क्लियर। चिल्ड्रन बॉयज क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं ना। शोर मचाने को क्या बोलते हैं। और यहाँ पर यदि आप वर का भी यूज करो ना, तब भी रॉन्ग नहीं होगा, है ना। चलो वर ही कर लेते हैं, आप कंफ्यूज रहोगे। वर मेकिंग नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग a noise in the class। कहाँ पर, क्लास में। चिल्ड्रन वर मेकिंग a noise in the class, है ना। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझो। यदि थोड़ा सा भी ध्यान आपने इधर किया तो प्रॉब्लम बन जाएगी वो, है ना। वहीं पर डाउट बन जाएगा,
फिर आप पूछोगे नहीं, क्योंकि हमारे कभी डाउट होते नहीं है, केवल एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमारा रिजल्ट खराब आता है। हमें सब कुछ आता है। तो पढ़ाते टाइम अपने डाउट्स नोट करते चलो। जैसे ही हमारा टॉपिक फिनिश होगा हम उस टाइम आपको बताएंगे, बीच में टॉपिक के बीच में नहीं पूछोगे। बस जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा हम आपके डाउट पूछेंगे और आपको डाउट क्लियर करेंगे आपके, है ना। तो जहाँ पर भी आपका डाउट है उसको नोट करते चलो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बे तुम्हें याद नहीं कर रहे थे। बे तुम्हें याद नहीं कर रहे थे। बे को क्या बोलते हैं? दे वर। ये तो छोटी सी चीज़ है, सबको आती है। दे वर नॉट, याद करना क्या बोलते हैं? रिमेंबर। रिमेंबर, ING लगा दो। रिमेंबरिंग किसको? तुम्हें। तो क्या हो जाएगा? यू। दे वर नॉट रिमेंबरिंग यू। दे वर नॉट रिमेंबरिंग यू। वे तुम्हें याद नहीं कर रहे थे। क्लियर है बेटा? आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आता है? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं। क्या कल आप स्कूल गए थे? इंटेरोगेटिव। लेकिन कल आप कहाँ गए थे? ये WH का पार्ट हो जाएगा। कल आप कहाँ गए थे, तो कौन सा पार्ट है ये? WH वर्ड का। तो was या वर, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो क्या, रानी नृत्य कर रही थी। क्या रानी नृत्य कर रही थी? तो क्या रानी कितना है? एक ही है ना, तो क्या यूज करेंगे इसमें? वॉज रानी। नृत्य करना, नृत्य, नृत्य डांस करने से होता है, डांसिंग। क्या बोलेंगे? डांसिंग। वॉज रानी डांसिंग। डांसिंग का पूरा ही मीन्स होता है नृत्य करना। ऐसा नहीं कि करने के लिए आप अलग से डू लगाओ, वो वर्क करने वाली बात होती है डू, है ना। जब डांस करने वाली है तो डांस पूरा एक ही आता है, नृत्य करना। क्लियर। आगे देखो, क्या बे ताजमहल देखने जा रहे थे? क्या बोलेंगे इसमें? अब ध्यान रखना, अब ये आ गया देखना। जब मूवी वाली बात आती है तो क्या यूज करते हैं हम उसमें? वॉच। लेकिन ताजमहल देखना, सी। दे के लिए वर। वर दे क्या हो जाएगा? जा रहे थे, गोइंग। दे वर गोइंग टू सी द ताजमहल। अब अब ये बताओ, मैंने ताजमहल के पहले दा का यूज कर दिया, क्यों किया है? क्योंकि फेमस बिल्डिंग्स के पहले दा का यूज होता है। पता है ये हमें, माइनर चीजें छोटी छोटी क्लासों में सीखी जाती हैं, है ना।
और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। क्या तुम छत पर सो रहे थे? वर यू, सोने को स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। अब पर, ऊपर जब किसी के सोते हैं तो ऑन द रूफ, छत के ऊपर था इसलिए ऑन, लेकिन भाई अंदर होता रूम के तो क्या इन द रूम हो जाता ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बस। क्लियर? आगे देखें एक एग्जांपल और देखिए इसका। क्या मनोज आगरा जा रहा था? Was Manoj going to आगरा? समझ में आया बेटा? नोट करो और अपने डाउट्स कलेक्ट करते रहिए। जैसे ही क्लास फिनिश होगी आप अपने डाउट सेंड कर देना, है ना, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा लास्ट रूल है, कौन सा है? WH, पार्ट ऑफ WH। तो देखिए WH प्लस was या वर प्लस सब्जेक्ट MB4 ही लिख दूं ING वाला, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगता है क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी करता है ना, WH वाला पार्ट ये भी करता है, तो क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी लगेगा, है ना। सब्जेक्ट, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वह कहाँ जा रहा था? वह को क्या करेंगे? ही was, सॉरी वह क्यों करेंगे? कहाँ? वेयर was he going? वेयर was he going? क्या हो जाएगा? वेयर was he going? क्लियर? और देखो हम की जगह तुम करें, क्योंकि यदि हम ही खरीद रहे हैं कोई चीज़ और हमको ही पता नहीं है, तुम क्या खरीद रहे थे। यदि हम खरीदेंगे तो हमें तो पता होगा ना, तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? व्हाट वर यू, खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय, और इसमें लगा दो ING, बाइंग। व्हाट वर यू बाइंग? तुम क्या खरीद रहे थे? व्हाट वर यू बाइंग? तुम क्या खरीद रहे थे? ठीक है बेटा। यदि हम नॉट का भी यूज करें तो देखो, तुम कहाँ नहीं जा रहे थे? वेयर वर यू नॉट
गोइंग। अब नोटिस करो, मैंने देखो नोट को कहाँ लगाया है, वेयर, वर, यू, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने इसमें नोट का यूज किया है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आता है, बात एक ही है। यहाँ WH है तब भी वर पहले आ गया या वॉज आ गया, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हम हर बार इसका एग्जाम्पल लेके भी चलें। तो समझ में आ गया ना जी। एक एग्जाम्पल और देखो, टाइम भी होने वाला है, फिर नेक्स्ट क्लास है। बे मैदान में क्या नहीं खेल रहे थे। वे मैदान में क्या नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो बे को क्या बोलते हैं बेटा, दे, देन वर, खेलने को, लेकिन खेलने से पहले क्या, नहीं, लेकिन हमने गलत कर दिया, आप रोकते नहीं हो। क्या को क्या बोलते हैं, वॉट, बोलती है ना, वॉट वर दे नॉट प्लेइंग, वॉट वर दे नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड कर दो या इन द फील्ड भी कर सकते हैं, फील्ड माने भी तो मैदान ही होता है ना। वॉट वर दे नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, है ना। थैंक यू, कल मिलते हैं।